किसी के भी जीवन में भारत का मीडिया कैसे कालिक पोत सकता है, इसके कई उदाहरण हैं। उस मृदुल की गाड़ी से एक एक्सीडेंट होता है और उसके बाद मीडिया जिस तरह से शिकारियों की तरह शिकार करने के लिए मृदुल पर हमला करता है, तो उनकी जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये समझना चाहिए, ये देखना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मृदुल ने मीडिया वालों को आई लव यू क्यों बोला? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। मृदुल की लैम्बोर्गिनी कार से एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट की खबर को मीडिया हाथों हाथ उठाता है और आग की तरह वो खबर फैलने लगती है। सबसे पहले पता चलता है कि किसी रईसजादे ने एक्सीडेंट किया, उसके बाद पता लगता है कि वो कार तो मृदुल की है, जिसके बाद मीडिया शिकारियों की तरह झपट्टा मारने के लिए तैयार हो जाता है। दाएं बाएं से बातों को जोड़कर मृदुल पर हमला करने लगता है, जिसके बाद मृदुल की तरफ से सफाई दी जाती है और वो बताते हैं कि वो कार वो तो बेचने की तैयारी में थे और उन्होंने बेच दी थी, और कोई व्यक्ति था जो उसकी टेस्ट ड्राइव कर रहा था, जिसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद भी मृदुल पर हमले रुके नहीं। आज भारत के एक रिपोर्टर का यह क्लिप जरूर देखिएगा, जब वो पुलिस अधिकारी से बात करते हैं और मृदुल का नाम लेकर ये कहते हैं कि मृदुल ने की ये गाड़ी है तो उस पर क्या एक्शन होगा। तो इस बात को लेकर पुलिस अफसर भी यही कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गाड़ी जो चला रहा था, जो आरोपी था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको बेल दी गई, वो एक अलग मुद्दा। लेकिन इससे, इन सारी खबरों से नितिन मृदुल की जीवन पर, उनकी लाइफ पर क्या फर्क पड़ा, इसको समझना चाहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को भी देखना चाहिए। गाड़ी क्या है सर, किसी यूट्यूबर की है, क्योंकि काफी सोशल मीडिया पे वीडियो है। मृदुल नाम का यूट्यूबर है, उसने इस गाड़ी के साथ काफी वीडियोस बनाए हैं। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला कि उसी का ड्राइवर है या उसको बेच रहा था? तो ये सवाल रिपोर्टर ने पूछा और इसमें मृदुल का नाम ऐड करके। अब सुनिए कि पुलिस ऑफिसर ने क्या जवाब दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कानूनन जो व्यक्ति लापरवाही, बिल्कुल कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आगे सुनिए। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कानूनन जो व्यक्ति लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो गिरफ्तार हो गया है, मुकदमा पंजीकृत है और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों ठीक। तो अब आप ही जवाब से समझ गए होंगे कि बात क्या है। लेकिन अब आपको मृदुल का ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए कि मृदुल के जीवन पर इस वीडियो का क्या असर पड़ा है। सुनिए। न्यूज वाले मेरे सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो भाइयों आप लोगों ने जितनी मेरे खिलाफ बातें लिखी थी, उनसे मेरे दादाजी गांव में बैठ के बड़े परेशान हो गए हैं टीवी देख देख के। उनको लग रहा है कि मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ और ये उन्हें लग रहा है कि हमने गाड़ी आड़ी ऐसे चला दी थी, लैम्बोर्गिनी से एक्सीडेंट कर दिया है। तो वो मुझसे बार बार कह रहे हैं कि भाई आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो बेटा। तो मृदुल का ये कहना है कि उनके दादा जहां भी गांव में जाकर बैठते हैं, उनसे इसी बात को पूछा जाता है, वो टीवी पर देखते हैं तो यही बातें चलती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हीं का पोता गलत है और उसी ने गलती की है। मृदुल ये कह रहे हैं कि वो लगातार अपने दादा को समझा रहे हैं, लेकिन उनके दादा इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने फिर मीडिया से रिक्वेस्ट की है। सुनिए क्या कहा। तो हो सके तो यार न्यूज वालों, तुम काम खराब करने के लिए थोड़े ना हो, कुछ अच्छा भी तो फैला सकते हो। एक पोस्ट डाल दो यार कि मृदुल ठीक है, मृदुल ने कोई गलती नहीं करी, तो यार अच्छा हो जाएगा थोड़ा, है। क्योंकि आप लोगों की बात वहां तक पहुंचेगी तभी वो मानेगा, मेरी मानने को तैयार नहीं है तो कर दो यार। तो उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट की कि आप लोग इस बात को भी बताएं कि भाई मैं गलत नहीं हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं कार बेच चुका हूं, तो अब मैं गलत नहीं हूं, इस बात को भी तो क्लियर कीजिए। मेरा नाम तो घसीट दिया गया और इशारों में वो तंज भी मारते हैं, और तंज क्या मारते हैं जरा वो भी सुनिए। तो यार न्यूज वालों, तुम काम खराब करने के लिए थोड़े ना हो, कुछ अच्छा भी तो फैला सकते हो। एक पोस्ट डाल दो यार कि मृदुल ठीक है, मृदुल ने कोई गलती नहीं करी, तो यार अच्छा हो जाएगा थोड़ा, है। क्योंकि आप लोगों की बात वहां तक पहुंचेगी तभी वो मानेगा, मेरी मानने को तैयार नहीं है तो कर दो यार। लव यू कह। अब इसी बात से आप समझ सकते हैं कि भारत का मीडिया कर क्या रहा है, और इतने के बाद भी मृदुल ने रिक्वेस्ट की है और उसके बाद आई लव यू भी बोला है। सुनिए। क्योंकि आप लोगों की बात वहां तक पहुंचेगी तभी वो मानेगा, मेरी मानने को तैयार नहीं है तो कर दो यार। लव यू कह दूं मैं तुमसे भाई, है ना। न्यूज वालों समझे करो, थोड़ी तो मेरी बात रख लो यार कहीं। अब इतनी दिन आपने सुनाया तो अब एक छोटी सी बात सुन लो भाई।
लव यू, कर दीजिए काम, है ना भाई। अब इसी बात से आप पूरी बात को समझ जाइए। एक छोटा सा कुछ नजर आए तो मीडिया शिकारियों की तरह शिकार करने दौड़ पड़ता है। और इसी तरह का मामला सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी आया था, जब रिया चक्रवर्ती को कटघरे में लाकर मीडिया ने खड़ा कर दिया था। और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में क्या कहा गया कि रिया चक्रवर्ती को लेकर कोई भी सबूत नजर नहीं आते हैं। वही मीडिया भारत का जो रिया चक्रवर्ती को अपने स्टूडियो में ही फांसी लगाने के लिए तैयार था, जिसने रिया चक्रवर्ती के जीवन को, उनके करियर को बर्बाद कर दिया है। क्या लगता है कि किसी मीडिया वाले ने माफी मांगी? और उसी तरह की हरकत वो मृदुल के साथ करने चला था। यानी कि अपनी गलतियों से भी भारत का मीडिया कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। रिया चक्रवर्ती को लेकर उसकी सारे दावे, सारी बातें गलत साबित हो चुकी हैं। और इसी चैनल के मुखिया जो चिल्लाते थे कि मेरे पास सबूत है, सबूत है, सबूत है, सबूत है, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो वाले जो नौटंकी उछलकूद करते थे, अब हिम्मत नहीं है उनकी कि अब उन सबूतों को दिखाए ना। वही सबूत सीबीआई के सामने क्यों नहीं रखे उन्होंने कि ये रहे सबूत, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करो। क्लोजर रिपोर्ट पर क्यों नहीं सवाल उठाया? और वैसी ही बातें मृदुल के लिए कर रहे हैं। कम से कम मीडिया ये बात तो सोचे कि वो देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो खड़ा है अपनी टीआरपी के साथ और सत्ताधारी पार्टियों के साथ। उसे जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। उसे लेना देना है अपने सरोकार से, अपनी टीआरपी के सरोकार से। जनता को तो वो मूर्ख समझता है, वरना ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करता। बाकी भारतीय मीडिया के लिए आप क्या कहना चाहते हैं और इस पूरे मामले पर मृदुल को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।